क्या आपको पता है दुनिया में भारत और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश नहीं है जिनका कि 36 का आंकड़ा है। ऐसे दो देश और भी हैं जिनको कि दुश्मनी के मामले में भारत और पाकिस्तान का जुड़वा भाई कहा जा सकता है, और वो है चाइना और ताइवान। इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चाइना अब ताइवान पे हमला करने वाला है ताइवान को हथियाने के लिए। पर अब सोचने वाली बात तो यह है कि चाइना और ताइवान के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है और ये कब से चलती आ रही है। और आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में पता चलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इन दो देशों की दुश्मनी का जड़ शुरू होता है 1894 में, जब चाइना को क्विंग्स वंशज के राजा शासन करते थे। और आज हम जिस देश को ताइवान के नाम से जानते हैं वो देश पहले चाइना का ही पार्ट था। लेकिन 1894 के समय में क्विंग्स वंशज के राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसीलिए जापानीज लोगों ने चाइना पे हमला कर दिया और चाइना के ताइवान समेत कोरिया के साथ साथ कुछ चाइनीज पार्ट को भी अपने अंडर में ले लिए। और जापानीज के द्वारा किया गया इस अटैक को फर्स्ट साइनो चाइना वॉर कहा जाता है। साइनो यानी चाइना के रहने वाले लोगों को साइनो कहा जाता है। जापान के हमले के बाद चाइना पूरी तरह बिखर चुका था और ये छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो रहा था। ऐसे में 1912 में एक इंसान आते हैं जिनका नाम था सन यात सेन, और उनका यह सपना था कि वो सारे डिवाइडेड स्टेट को मिला के एक कंट्री बना देंगे। इसी वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का मकसद था कि वो सारे डिवाइडेड स्टेट्स को मिला के एक नेशन बनाए। उस पार्टी का मकसद थोड़ा थोड़ा सफल होते ही जा रहा था कि उसके ठीक 13 साल बाद यानी 1925 में सन यात सेन का देहांत हो गया। उनके मर जाने के बाद उनकी पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक पार्टी बन गई नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी बन गई कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी का यह कहना था कि एक राष्ट्र बनने के बाद जो सरकार बनेगी वो जनता चूज करेगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का यह कहना था कि जनता के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा और एक पार्टी ही देश को रूल करेगी और वही डिसाइड करेगी जनता कैसे जिएगी। मकसद एक होने के बावजूद भी दोनों के विचारधारा पूरी तरह अलग हो गए थे, और ऐसे में इन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और शुरू हो गया चाइनीज सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी जब एक देश के अंदर आंतरिक युद्ध होना शुरू हो जाए। चाइनीज सिविल वॉर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि नेशनलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के घर में जाके उन लोगों को मारने लगे। ऐसे में इनके इंटरनल फाइट की वजह से जापान इसका फायदा उठाते हुए फिर से चाइना पे अटैक कर देता है, और पहले की तरह जापान चाइना पे फिर भारी पड़ता है और चाइना के मंचूरिया को अपने अंडर में ले लेता है। जापान के इस हमले के बाद दोनों ही पार्टियों के लोगों को बहुत ही गहरा सदमा लगा और दोनों ही पार्टी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये कुछ समय के लिए एक साथ मिलके जापान के साथ युद्ध करेंगे। इस वक्त दोनों ही पार्टी के लोग एक होके 1937 में जापान पे हल्ला बोल देते हैं, लेकिन हर बार की तरह जापान फिर से चाइना को धो देता है और जापान और चाइना के बीच हुई इस युद्ध को सेकेंड साइनो जापान वॉर कहा जाता है और इसको वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत भी माना जाता है। चाइना और जापान के बीच हो रही इस युद्ध के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है और जापान के बदकिस्मती से उसके हिरोशिमा और नागासाकी में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाते हैं और जापान वहीं पे हार जाता है। ऐसे में जापान तो लड़ने के हालत में बिल्कुल भी नहीं था और ऑटोमेटिकली जापान के हाथ से चाइना से हथियाया हुआ सारा जमीन वापस चला जाता है। 1945 में जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरते ही मंचूरिया और ताइवान जैसे बहुत सारी जगह वापस चाइना की ही हो चुकी थी। ऐसे में शुरू होती है कम्युनिस्ट पार्टी का ताकत। वो जाते हैं रूस के पास और मदद लेके नेशनलिस्ट पार्टी के सारे लोगों को खदेड़ खदेड़ के मारते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का यह अत्याचार तकरीबन 4 साल तक चला था, यानी 1945 जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिरा था तब से 1949 तक। और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने यह घोषित कर दिया कि चाइना में कम्युनिस्टों की सरकार बनेगी। ऐसे में जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग बचे थे वो लोग मेन लैंड ऑफ चाइना छोड़ के जा चुके थे फॉर्मोसा आइलैंड यानी आज के ताइवान में। वहां पे जाके वो लोग अपना नाम रख लेते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। उनका यह कहना है कि चाइना उन्हीं का पार्ट है और वो ही मेन चाइना है, और जो चाइना का मेन लैंड है यानी आज का जो चाइना है वो लोग उसको वापस जरूर लाएंगे। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना नाम रख लिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उनका यह कहना है कि ताइवान मेनलैंड ऑफ चाइना का ही एक पार्ट है जो कि चाइना से अलग हो चुका है और वो कभी ना कभी इसको चाइना के मेनलैंड से जरूर जोड़ेंगे। ऐसे में खत्म होता है चाइनीज सिविल वॉर जो कि तकरीबन 23 साल तक चला था, यानी 1927 से 1950 तक, जब सारे नेशनलिस्ट पार्टी के लोग ताइवान आइलैंड चले गए थे और शुरू हो जाती है चाइना और ताइवान की दुश्मनी। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ताइवान कभी चाइना को अपने साथ मिला सकता है या ताइवान खुद ही जाके चाइना के साथ मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।